आज का टॉपिक है अपना लंग एब्सिस। एब्सिस का मतलब होता है एक ऐसी कैविटी जिसके अंदर पस फील्ड हो गया है, ठीक है, पस फील्ड कैविटी, और ये कहाँ हो रहा है, लंग में हो रहा है, इसलिए अपन बोल रहे हैं इसको लंग एब्सिस। पस फील्ड कैविटी सराउंडेड बाय इन्फ्लामेटरी टिश्यू एंड लंग। जो ये कैविटी है उसके आस पस की जो कैविटी है उसके आसपास क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है। ये दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है ऐसी डिजीज़ जो स्पेसिफिक लंग की है और उसके बाद में एब्सिस हो गया, ठीक है, डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डिजीज़ दैट अफेक्ट द लंग इटसेल्फ। और सेकेंडरी का मतलब होता है कोई बैक्टीरिया किसी दूसरे बॉडी पार्ट में था और वो ट्रैवल करके कहाँ आ गया, लंग में आ गया। तो सेकेंडरी लंग एब्सिस क्या होता है, बैक्टीरिया फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ बॉडी कैन ट्रैवल टू लंग्स। और लंग में कैसे ट्रैवल करके आया, बाय ब्लड या एस्पिरेट करके, ठीक है। अब देखते हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस में क्या क्या हो रहे हैं। पैथोलॉजिकल चेंजेस में क्या क्या हो रहा है, एक सेकंड। एनारोबिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की नीड नहीं है सर्वाइवल के लिए, ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की नीड नहीं है सर्वाइवल के लिए, वो क्या करते हैं, लंग में एंटर करते हैं। कौन से रूट से एंटर करते हैं, एस्पिरेशन से कर सकते हैं, ब्लड से कर सकते हैं, कोई ट्रॉमा हुआ, कोई इंजरी हुई, उसके वजह से भी ये बैक्टीरिया जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो लंग्स में आ जाते हैं सीधा, ठीक है। लंग में ये बैक्टीरिया आया तो अपना इम्यून सिस्टम क्या करेगा, वहाँ पे इन्फ्लामेशन करवाएगा, ठीक है, लोकल इन्फ्लामेशन करवाएगा ताकि जो बैक्टीरिया है वो आगे आगे नहीं फैले। इन्फ्लामेशन हुआ फिर अपने इम्यूनिटी क्या करेगी, न्यूट्रोफिल्स को भेजेगी, और न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं, टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो ब्लड वेसल होती है ना, वो उसमें लीकेज होने लग जाता है, वो ब्रेक हो जाती है, तो ब्रेकेज ऑफ ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल ब्रेक हुआ तो क्या हो जाएगा कि एक तो जो ब्लड है वो लीक होगा, ब्लड लीक होगा। और ये ब्लड वेसल किसकी है, लंग्स की है, लंग्स की ब्लड वेसल है। तो लंग्स के जो ब्लड वेसल है, जो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि लंग्स के जो टिश्यू होंगे उन पे प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, क्योंकि ब्लड वेसल से ब्लड लॉस हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक नेक्रोसिस होगा। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है कि डेड हो जाएंगे, टिश्यू डेथ हो जाएगी। टिश्यू डेथ क्यों हो रही है, क्योंकि ब्लड वेसल डैमेज हो गई, लंग्स के पास प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही और ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, इसके न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, इसकी वजह से क्या नेक्रोसिस हो गया। कौन सा नेक्रोसिस हो जाएगा, कॉलिक्यूलेटिव नेक्रोसिस हो गया। ये स्पेसिफिक लंग का नेक्रोसिस है जिसको बोलते हैं कॉलिक्वेटिव नेक्रोसिस हो जाएगा। कॉलिक्वेटिव नेक्रोसिस का मतलब होता है ऐसा नेक्रोसिस जिसमें क्या होगा, लिक्विफिकेशन होगा। मतलब नेक्रोसिस होता है टिश्यू की डेथ, लेकिन ऐसा ये स्पेसिफिक लंग का ऐसा नेक्रोसिस है जिसके अंदर क्या होगा, लिक्विड भरा हुआ होगा, थोड़ा थोड़ा ऐसे गीला गीला होगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, एब्सिस हो जाएगा। एब्सिस मतलब क्या हो जाएगा, पस फील हो जाएगा, पस की कैविटी बन जाएगी, और ये कैविटी पस फील कैविटी अगर सही नहीं हुई तो ये क्रोनिक एब्सिस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो एब्सिस है वो कहाँ कौन कौन सी लोकेशन में हो सकता है, कौन कौन सी लोकेशन में हो सकता है, देखते हैं। सबसे पहला होता है ये राइट साइड का जो लंग होता है उसमें होता है। राइट साइड के लंग में कॉमन देखने को मिलता है। देन लेफ्ट ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस होता है उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा रादर देन लेफ्ट ब्रोंकस। फिर देखते हैं अपन कौन से पार्ट में होगा, प्रोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ राइट एपिकल लोब, ठीक है। मतलब अपना ये राइट लंग है, राइट लंग का ये एपिकल सेगमेंट है और ये पोस्टीरियर सेगमेंट है। तो मोस्ट कॉमन किस में देखने को मिलेगा, राइट ब्रोंकस में देखने को मिलेगा, मतलब राइट लोब में देखने को मिलेगा। राइट लोब में भी कौन सा पार्ट, पोस्टीरियर सेगमेंट, जो ये वाला पार्ट है वो पोस्टीरियर सेगमेंट, ठीक है। और यहाँ पे होता है लेफ्ट लंग होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है लेफ्ट लंग होता है, ये अपना राइट लंग है, और इस पर भी जो पोस्टीरियर सेगमेंट है उसमें कॉमनली देखने को मिलेगा। फिर जो एल्कोहलिज्म के पेशेंट होते हैं, और जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है, और क्या है, सुपाइन पोजीशन में हॉस्पिटलाइज पेशेंट है, जो मतलब सुपाइन पोजीशन में लेटे हुए हैं, जो जिनको रेस्ट करने के लिए बोला है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है। एल्कोहल में और जो सुपाइन पोजीशन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट है उनमें कहाँ पे होगा, उनके कौन से सेगमेंट पे ये पस लंग एब्सिस होगा, पोस्टीरियर सेगमेंट पे ही होगा, लेकिन कहाँ पे, लेटरल साइड में होगा। कहाँ पे होगा, लेटरल साइड में होगा, इस तरफ होगा। नॉर्मली कहाँ हो रहा है, राइट लोब में हो रहा है। जो नॉर्मल पेशेंट है उनमें कहाँ हो रहा है, उनमें हो रहा है पोस्टीरियर सेगमेंट में। और जो एल्कोहलिज्म है और जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट है उनमें कहाँ हो रहा है, लेटरल साइड सेगमेंट ऑफ पोस्टीरियर, लेटरल पार्ट में होगा, ठीक है, लेटरल साइड ऑफ पोस्टीरियर सेगमेंट। फिर देखते हैं अगर किसी पेशेंट में दोनों तरफ राइट लंग में भी है और लेफ्ट लंग में भी एब्सेस हो रखा है, तो वो ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा या तो लेटरल बेसल में होगा या पोस्टीरियर बेसल में होगा। बोथ लंग में अगर एब्सेस हुआ है तो कहाँ होने की ज़्यादा चांसेस है, पोस्टीरियर एंड लेटरल लोब्स, पोस्टीरियर और लेटरल लोब्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आते हैं अपन ग्रॉस पैथोलॉजी। ग्रॉस पैथोलॉजी दो टाइप्स की होती है, एक्यूट एब्सिस के देखेंगे, एक्यूट एब्सिस के अलग देखेंगे और क्रोनिक एब्सिस की अलग देखेंगे। तो एक्यूट एब्सिस में क्या होता है, लीजन बनता है जो वेल बाउंडेड होता है, फिर देखते हैं फिल्ड विथ नेक्रोटिक डेब्रिस, जो लीजन बना है
उसमें क्या होगा, नेक्रोटिक डेब्रीज होगी, ठीक है। और नॉट वेल डिफाइंड बॉर्डर्स विथ लंग पेरेन्काइमा, जो ये लीजन बना है वो क्या है, पेरेन्काइमा को अगर अपन ग्रोसली देखेंगे, अगर नेक्ड आई से देखेंगे तो इसमें और इस पर अपन को डिफ्रेंशिएट नहीं मिलेगा, एक वेल बॉर्डर नहीं होगा इनके बीच में, ताकि अपन बोल सकें, ठीक है। लीजन वेल बाउंडेड है, वेल बाउंडेड का मतलब एक स्पेसिफिक लोब में हो रहा है, एक स्पेसिफिक सेगमेंट में हो रहा है, इसलिए अपन इस लीजन को बोल रहे हैं वेल बाउंडेड है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ये पस नॉर्मली ये पस यहाँ हो रहा है तो इसलिए अपन इस पस को बोल दिया वेल बाउंडेड है। वेल बाउंडेड का मतलब होता है स्पेसिफिक एरिया में हो रहा है, इसलिए बोल दिया अपन वेल बाउंडेड। नॉट वेल डिफाइंड बॉर्डर्स का मतलब है यहाँ इसके आसपास जो इसका जो बॉर्डर होता है वो क्या होगा, बॉर्डर नहीं होगा, ये बॉर्डरलेस होगा, ठीक है। वेल बाउंडेड का मतलब क्या हो गया, एक स्पेसिफिक एरिया में हो रहा है और उसका जो लीजन का जो बॉर्डर होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, वो एकदम ब्लड टाइप का बॉर्डर होता है, अपन नेक्ड आई से नहीं देख सकते कि कोई बॉर्डर बना हुआ है। फिर देख रहे हैं अपन एक्यूट की माइक्रोस्कोपिक फीचर्स क्या क्या होते हैं। जो लीजन होता है, जो पस होता है उसके अंदर क्या देखने को मिलेंगे, न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलेंगे, ऑब्वियस बात है। और उसके आसपास क्या होगा, डायलेटेड ब्लड वेसल्स हो जाएगी और एडिमा देखने को मिलेगा, ठीक है। एडिमा क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स थी वो डैमेज हो गई थी, उसके आसपास यहाँ पे क्या हो गया, ब्लड लीक हो रहा है, इसकी वजह से एडिमा हो गया। तो क्या क्या देखने को मिलेगा, एक्यूट एब्सिस में न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलेंगे, डायलेटेड ब्लड वेसल देखने को मिलेगा और एडिमा देखने को मिलेगा। अब क्रोनिक एब्सिस की बात करते हैं। नेक्ड आई से देखेंगे तो क्या मिलेगा, एसिमेट्रिकल लीजन मिलेंगे और जो पस होगा वो किससे फील्ड होगा, ग्रेश थिक डेब्रीज से फील्ड होगा, ठीक है। क्या किससे फील्ड होगा, ग्रेश थिक डेब्रीज, ठीक है। अब देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे कैसा दिखेगा। यहाँ पे अपन को एक्यूट में क्या दिख रहा था, पस के अंदर क्या था, न्यूट्रोफिल्स थे। यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, प्लाज्मा सेल्स देखने को मिलेंगे और लिम्फोसाइट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और पायोजेनिक मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, यही पायोजेनिक मेम्ब्रेन है। देखिए ये है अपना एक्यूट पस और ये है क्रोनिक पस, क्रोनिक लंग एब्सिस से समझ लेना। एक्यूट में क्या है, वेल डिफाइंड बॉर्डर नहीं है और इसमें क्या है, एक वेल डिफाइंड बॉर्डर है। ये बॉर्डर किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है पायोजेनिक मेम्ब्रेन का। ये किसका बना हुआ है, पायोजेनिक मेम्ब्रेन का, पायोजेनिक मेम्ब्रेन का। तो पायोजेनिक मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट होती है, क्रोनिक में। एक्यूट में पायोजेनिक मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसलिए ये इसलिए अपन इसको बोलते हैं कि नॉट वेल बॉर्डर, ठीक है। और इससे जो ये जो पायोजेनिक मेम्ब्रेन है क्रोनिक एब्सिस में, क्रोनिक एब्सिस का जो ये पायोजेनिक मेम्ब्रेन है उसके आसपास क्या कौन से सेल्स देखने को मिलेगी, प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट देखने को मिलेंगे। तो ये था अपना लंग एब्सिस, ये था अपना लंग एब्सिस। थैंक यू।